After Surrey Gurdwara President Hardeep Singh Nijjar was gunned down in his truck. Everyone talking about India and Canada right now. एक नाम न्यूज में बहुत चर्चित है, उसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का हेड भी था और साथ ही साथ कनाडा का सिटीजन भी था। हाल ही में उसकी हत्या कर दी गई बहुत ही निर्मम तरीके से। बट कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिस ट्रूडो, उन्होंने एलिगेशन लगाया इंडिया पे कि उसकी हत्या करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ उन्होंने सारे ट्रेड्स वगैरह, ट्रेड एग्रीमेंट, वो सारी चीजें उन्होंने सस्पेंड कर दी अपनी तरफ से। परिणाम स्वरूप इंडिया ने भी वहाँ के सारे वीजास को, सारे विजिटिंग को, सारे जो ट्रैवलिंग की जितनी भी सुविधाएं थी, उन सारी सुविधाएं को इंडिया ने भी रद्द कर दिया है। तो आज हम लोग समझेंगे हरदीप सिंह निज्जर कौन था, क्यों इनकी हत्या की गई, साथ ही साथ खालिस्तानी कनाडा और इंडिया का ये टेंशन क्यों हो रहा है, क्या वजह थी, और इससे पहले क्या ऐसी डिप्लोमेटिक, क्या ऐसी हत्याएं की गई है नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पे, ये सारी चीजें समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कनाडा और इंडिया में टेंशन क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है और ये इतने लंबे समय से और अभी तक क्यों चलता आ रहा है। तो सबसे पहले 1973 से लेके 2015 तक आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया का किसी भी बायलेटरल विजिट से कनाडा नहीं गया। उसका एक मुख्य रीजन ये है, हमारे इंडिया में एक जगह है जो कि पंजाब प्रोविंस से जाना जाता है, पंजाब से जाना जाता है। उसमें दो समूह होते हैं, एक जो हमारे इंडिया के सपोर्ट में है, दूसरे जो खालिस्तान के सपोर्ट में। सारे वहाँ के जो सिटीजन्स है वो ये मानते हैं पंजाब कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं था। वो ये भी मानते हैं कि 1947 के बाद हम लोगों को जबरदस्ती पंजाब में रोका गया और हम लोगों का अलग स्टेट नहीं बना। तो उन लोग कभी वो लोग कभी एक एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी करते हैं, वो बॉम्ब प्लान करते हैं, सरकार के खिलाफ कूप करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शंस लेती है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर था जिसपे 370 था, 35A था। ग्रेजुअली इंडिया ने उस चीज को हटाया, बट ऐसी सिचुएशन हमारे पंजाब में कभी नहीं थी। बट वहाँ के लोगों की ऐसी मानसिकता थी कि पंजाब कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं था, तो वहाँ के लोग वायलेंस करते थे। तो जब भी इंडियन गवर्नमेंट उनको रोकना चाहती थी तो वो लोग इंडिया से भाग जाते थे कनाडा में। तो कनाडा उनको पनाह देता था, उनको सिटीजनशिप देता था, उनको सारी रेमेडीज देता था। और जब इंडिया डिमांड करती थी कि इनको वापस इंडिया भेजा जाए क्योंकि इन्होंने वायलेंस किया, इन्होंने क्राइम कमिट किया, तो साफ कनाडा मुकर जाता था। तो कनाडा के साथ साथ बहुत सारे और भी अलग देश थे, जिसमें यूनाइटेड किंगडम था, यूएसए भी था। बट हमेशा इंडिया कोऑपरेटिव रहा, हमेशा इंडिया ने नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम से समझौता किया। बट कनाडा कभी तैयार नहीं हुआ किसी भी समझौते पे आने के लिए। वो हमेशा से खालिस्तानियों को सपोर्ट करता रहा, हमेशा से ऐसे लोगों को सपोर्ट करता रहा जो इंडिया के खिलाफ गलत चीजें बोल रहे हैं, इंडिया को डिमोरलाइज कर रहे हैं इंटरनेशनल बेसिस पे। कुछ हाल ही पहले एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि इंडियन डिप्लोमेट के जो कमिश्नरेट और जो वहाँ का ऑफिस था, वहाँ के इंडिया को फ्लैग को हटा के वहाँ पे खालिस्तानी फ्लैग को लटकाया गया। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कनाडा का, जिसकी वजह से ये हो पाया। इंडिया और कनाडा का रिलेशन तब खराब हो गया जब हमारे इंडिया के एक तलविंदर सिंह परमार थे, जो कि पंजाब के ही थे। वो भी खालिस्तानी अप्रोचिव थे, वो भी एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टिव थे, वो खालिस्तान को प्रमोट करते थे। वो नहीं चाहते थे पंजाब कभी भी इंडिया का पार्ट बने। तो वो भी पंजाब में रह के बहुत सारे वायलेंस उन्होंने कमिट किया। जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की तो जो तलविंदर सिंह परमार थे वो भाग गए कनाडा। अब कनाडा पहले से जाना जाता है कि वो वहाँ पे सारे पंजाबियों को पनाह दिया जाता है, सारे खालिस्तानियों को पनाह दिया जाता है। फिलहाल जो हमारे पंजाबी हैं वो कभी नहीं चाहते थे इंडिया के पंजाब कभी इंडिया का भाग ना पड़े, वो हमेशा इस चीज़ के सपोर्ट में थे। बट वहाँ की कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी थी जो ये चाहते थे पंजाब एक सेपरेट कंट्री बने, पंजाब इंडिया से कट जाए। हाउएवर वो खाते इंडिया का है, एमिनिटीज इंडिया की यूज़ करते हैं, बट उनकी कुछ ऐसे अप्रोचेज हैं। तो तलविंदर सिंह परमार उसमें से एक थे जिन्होंने वायलेंस कमिट किया और वो चले गए कनाडा। अब इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कनाडा से 1982 में कि इनको वापस इंडिया भेजा जाए, बट कनाडा ने इस चीज़ को साफ मना कर दिया। और इनके मना करने के बाद 1985 में एक एयर इंडिया फ्लाइट थी, उसका नंबर 182 था, जो टोरंटो से मुंबई के लिए जून में 1985 में आ रहा था। अब तलविंदर सिंह परमार जो थे वो उन्होंने एयर इंडिया में बॉम्ब प्लांट किया, वो मास्टरमाइंड थे और उसकी वजह से 329 लोग मर गए थे उस एयरप्लेन में। तो सीधा सा सवाल हमारे इंडिया का हमेशा से कनाडा से ये था कि क्यों आप ऐसे लोगों को अपने स्टेट में पनाह दे रहे हैं जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। इवन उनकी वजह से हमारे इंडिया के
329 लोग मारे गए और अभी भी आपने उनका एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको अपने कंट्री में असाइलम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया और कनाडा की टेंशन में हमेशा बनी रहेगी अगर कनाडा कोऑपरेटिव नहीं होगा इंडिया के प्रति। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में फिलहाल में क्यों ये टेंशन चल रहा है। अभी हमारे कनाडा गवर्नमेंट ने और इंडिया गवर्नमेंट ने दोनों गवर्नमेंट ने अपने अपने तरफ से इंडिया से और कनाडा से सारे ट्रेड रिलेशन बंद कर दिए हैं, वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। वहाँ इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे कनाडा में उनको वापस एक्सपेल कर दिया गया है इंडिया में, और इंडिया ने परिणाम स्वरूप सेम कनाडा के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वापस भेज दिया है कनाडा में। अब इसका रीज़न केवल एक है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। हरदीप सिंह निज्जर एक इंडियन सिटीजन थे और उनका जन्म इंडिया में हुआ था, पंजाब जालंधर में हुआ था, और वो थोड़े प्रो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के आदमी थे। वो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे। उनकी ये जब बढ़ी, वो उनकी सोच इस प्रकार की होने लगी कि पंजाब कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। जब उनको टेररिस्ट घोषित किया गया, साथ ही साथ उनके खिलाफ एक्शंस, अरेस्ट की प्रोसीजर की गई, तो वो इंडिया से पलायन हो गए, वो भाग गए कनाडा में। अब कनाडा एक ऐसा कंट्री है, जितने भी खालिस्तानी हैं, जितने भी वायलेंस टाइप के एक्टिविटीज़ के लोग हैं जो पंजाब से शिफ्ट हुए हैं कनाडा में, उनको प्रॉपर वो असाइलम देता है, उनको सिटीजनशिप देता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। इवन अगर इंडिया उनकी डिमांड करें कि नहीं, ये हमारे देश के अपराधी हैं, इनको वापस भेजा जाए इंडिया में सजा के लिए, तो कनाडा कंप्लीटली मना कर देता है। तो हरदीप सिंह निज्जर हमारे इंडिया के एक टेररिस्ट थे, जिनके नाम पे एक अमाउंट था कि इनको पकड़ा जाएगा तो इतना इतना अमाउंट उस आदमी को दिया जाएगा, और ये टेररिस्ट है हमारे इंडिया के। तो हरदीप सिंह निज्जर के 18 सितंबर को एक निर्मम हत्या कर दी गई। हाउएवर उनकी हत्या हुई, ये बड़ी दुख की बात है। साथ ही साथ उस हत्या की जिम्मेदारी इंडिया को दी गई। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि इनके हत्या में इंडिया का पूरा हाथ है, डिप्लोमेट्स में इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं इंडिया के, कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं, बट अभी तक प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ये क्लियर नहीं किया कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत है जिस कारण हम इंडिया को एलिज कर सके। परिणाम स्वरूप इंडिया ने भी जवाब दिया, अभी कनाडा के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके थ्रू ये साबित हो सके कि इंडिया इस असैसिनेशन में इंडल्ज है। अब थोड़ा सा हम लोग डबल स्टैंडर्ड समझ लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड के कहने का मतलब हमारे ये है कि हमारे इंडिया और कनाडा का टेंशन तो चल ही रहा है, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको मौका मिल गया है इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलने का। कुछ भी बोलने में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड और अदर कंट्रीज जो ये बोल रहे हैं कि अगर इंडिया का हाथ अगर असैसिनेशन में पाया जाता है तो उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो मेरा भी उनसे ये सिंपल सा सवाल है कि यूनाइटेड स्टेट ने बहुत समय पहले बड़े प्राउडली उन्होंने कहा था कि हमने ईरानी जनरल सुलेमानी को मार दिया इराक में क्योंकि वो टेररिस्ट था। साथ ही साथ हमने अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मार दिया पाकिस्तान में, और बड़े प्राउडली उन्होंने कहा क्योंकि ये टेररिस्ट था। ऑपरेशन हुआ उसका, बॉम्ब स्ट्राइकिंग हुई, इन सारे मेथड के जरिए सुलेमानी को भी मार दिया गया और अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया गया। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ये इंडिया को इतनी जल्दी जज कर रहे हैं। अभी हमारे इंटरनेशनल बेसिस पे बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं, जैसे रसिया का और यूक्रेन से चला, हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग पर डे के हिसाब से मर रहे हैं। जब वो टेंशन चल रहा था, लोग रसिया बॉम्ब थ्रो कर रहा था यूक्रेन पे, यूक्रेन कर रहा था रसिया के ऊपर। उस सिचुएशन में सारे कंट्रीज ने बड़ी शालीनता से उस रास्ते को अपनाया जिस रास्ते में उनको कुछ ना बोलना पड़े। बट इंडिया के खिलाफ ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड का कोई अमाउंटेबल और क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारे इंटरनेशनल बेसिस पे। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ऐसी ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे एनालिसिस चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।